Hello students, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. In the last lecture we have discussed about the type of asexual reproduction, जिसमें हमने जो फर्स्ट टाइप था जो फिजन, इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, इसको हमने डिस्कस कर लिया था. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अ टर्म प्लाज्मोटोमी. हम चाहें तो इसको फिज़न में भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कि अगर हम ट्रूमैन्स की बुक में देखें तो फिज़न को 3 में डिवाइड किया हुआ है, 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है: बाइनरी फिज़न, मल्टीपल फिज़न एंड प्लाज्मोटोमी. व्हाट इज़ प्लाज्मोटोमी? प्लाज्मोटोमी जो है ना, इट इज़ सीन मोस्टली इन मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स. क्लियर? जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे प्रोटोजोन्स, उनमें ये क्या है, प्लाज्मोटोमी पाई जाती है. और इसमें होता क्या है, अगर हम एग्जाम्पल्स की इसकी बात करें तो एग्जाम्पल जैसे पिलोमिक्सा को हम जेंट अमीबा भी बोलते हैं. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ओपेलिना. ठीक है, इसमें होता क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है ना, और खुद ही इट हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियाइज. ठीक है, इट हैज़ मल्टीपल न्यूक्लियाई. नाउ ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करना है तो कैसे करेगा? अब जैसे हम अमीबा के केस में कर रहे थे कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर वो साइटोकाइनेसिस करेगा. या मल्टीपल फिजन में भी यही था कि वो डिवाइड करेगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, फिर साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगा. लेकिन इसमें क्या होगा, प्लाज्मोटोमी में जो ऑर्गेनिज्म होगा वो फर्स्ट फॉलो करेगा कैरियोकाइनेसिस को. What is कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, सॉरी, इसमें जो है ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगा. आई एम सॉरी, ध्यान दे भाई, इसमें ऑर्गेनिज्म किस चीज़ को फॉलो करेगा भाई, साइटोकाइनेसिस को. बाइनरी और मल्टीपल फिजन में क्या कर रहा था, कैरियोकाइनेसिस जो है वो हो रही थी. इट मीन्स कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस पहले हो रहा था. लेकिन प्लाज्मोटोमी में सपोज करो कि ये पिलोमिक्सा है या अमीबा ही है, तो इसके अंदर ये खुद के अंदर ही मल्टीपल न्यूक्लियाई प्रेजेंट है इसके पास. ठीक है, तो सबसे पहले ये जो सेल है ये क्या करेगी, डिवाइड कर जाएगी. मीन्स इसका साइटोप्लाज्म और साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेगा, तो ये 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, और अब देखो, अगर काउंट करो कि न्यूक्लियाई कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बना देते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 7 न्यूक्लियाई एक सेल में चली गई, 7 न्यूक्लियाई दूसरी सेल में चली गई. अब नाउ ये जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं ये ग्रो करेंगी. ग्रो करने के बाद में इंडिविजुअली अब इनके अंदर क्या होगा भाई, कैरियोकाइनेसिस होगा. कैरियोकाइनेसिस. नाउ दीज सेल्स विल फॉलो कैरियोकाइनेसिस. अगर देखो 7 है तो कितनी बन जाएंगी, 14 बन जाएंगे इसके अंदर. ठीक है, और इधर भी सेम 7 न्यूक्लियाई थी, तो अगर कैरियोकाइनेसिस होगी तो क्या होगा, 14 न्यूक्लियाई बन जाएंगी. क्लियर है? तो बेसिकली प्लाज्मोटोमी जो है, प्लाज्मोटोमी में क्या होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोजोन्स में होता है. एग्जाम्पल पिलोमिक्सा एंड ओपेलिना है. तो फर्स्टली जो सेल होगी इट विल फॉलो साइटोकाइनेसिस, आफ्टर देन कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस. क्लियर? अब जो सेकंड टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज बडिंग. इट मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है वो उसकी बॉडी के या तो आउटर साइड में या फिर इनर साइड में बड प्रोड्यूस होगी, और वो बड एक स्पेसिफिक साइज में आने के बाद में ऑर्गेनिज्म की बॉडी से डिटैच हो जाएगी और इंडिविजुअली अपना ग्रो करेगी और एज अ फुल ऑर्गेनिज्म की तरह काम करना शुरू कर देगी. जो बडिंग है इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, एक्सोजीनस बडिंग एंड एंडोजीनस बडिंग. ठीक है, एक्सोजीनस बडिंग का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है ना, उनके बॉडी के बाहर आउटर साइड में एक आउट ग्रोथ जो है वो डेवलप होगी, और उस आउट ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे. मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रा, ईस्ट. क्लियर? इसमें क्या होगा, मान लो अगर ये इफ दिस इज द
ईस्ट। तो ईस्ट की बाहर की साइड में लाइक दिस एक बड जो है, एक आउटग्रोथ ये डेवलप होगी और एक अटेन्ड साइज में आने के बाद में इट विल डिटैच फ्रॉम द ऑर्गेनिजम्स बॉडी, इसमें से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद में ये इंडिविजुअल फंक्शन अपना परफॉर्म करना शुरू कर देगी। तो एक्सोजीनस बड है, इसमें जो बड एक्सोजीनस बडिंग में क्या होता है, आउटग्रोथ होती है ऑन आउटर साइड ऑफ द बॉडी, आउटग्रोथ ऑन आउटर साइड ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये मैंने ईस्ट का एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। अच्छा, सेम अगर हम हाइड्रा का एग्जाम्पल करेंगे इसी के अंदर, तो हाइड्रा में क्या होगा, इट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम और लाइक दिस टेंटेकल्स, इट हैज़ द टेंटेकल्स। तो यहाँ पे इस तरह से टाइनी एक जो बड है आउट स्ट्रक्चर ये डेवलप होगा और उसके बाद में ये बड जो है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से डिटैच हो जाएगी। ये ऑर्गेनिज्म अपना है अलग से और ये इंडिविजुअली अपना काम करना एज आ ऑर्गेनिज्म जो भी इसका है ग्रो करना शुरू कर देगी। क्लियर इतनी चीज़। नेक्स्ट हमारा टाइप आता है एंडोजीनस बडिंग। एंडो वर्ड्स का क्या मतलब है, एंडो मीन्स इनसाइड द बॉडी। इट मीन्स कि जो बड होगी it grows inside the body of organism, कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर क्या होगा भाई, ये ग्रो करेगी। फॉर एग्जाम्पल स्पोंजिला, एग्जाम्पल क्या है हमारा, स्पॉन्जिला है, ठीक है। स्पॉन्जिला में जो बड होती है वो कैसी होती है, एंडोजीनस होती है और बड ऑफ स्पॉन्जिला इज कॉल्ड जेम्यूल। स्पॉन्जिला इज कॉल्ड जेम्यूल। इंपॉर्टेंट है भाई, जेम्यूल क्या होता है। क्लियर है इतनी चीज़ कि जैसे देखो सपोज करो दिस इज द स्पॉन्जिला, ठीक है। तो इसके अंदर इस तरह से टाइनी बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगी और इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, जेम्यूल बोलते हैं। जैसे कि बुक में एनसीईआरटी की बुक में अगर हम इसका टी सेक्शन करें तो आपको एग्जाम्पल भी इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल इसका लाइक दिस और यहाँ पे अंदर बहुत सारी आपको इस तरह से सेल्स मिलेंगी। इनको आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं हम। विच सेल्स, आर्कियोसाइट सेल्स। और यही क्या है, एज अ बड जेम्यूल की तरह ये काम करती हैं। और इस तरह से माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरह की एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स दिखेंगी जो प्रोटेक्शन का काम करती हैं। इन्हें हम स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। क्लियर। और दीज सेल्स आर कॉल्ड आर्कियोसाइट सेल्स। और यही क्या हैं, बर्ड्स, यही क्या है, एज अ बड एज अ जेम्यूल क्या करती हैं, काम करती हैं। और ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये बर्ड्स जो हैं इनको इसी ओपनिंग से ये क्या होती हैं, आउट होती हैं। क्लियर है इतनी चीज़ भी। तो जो हमारा हमने टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन कर लिया है, क्या कर लिया, और हमने जो हमारा बडिंग है उसके बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो हम करेंगे स्पोर फॉर्मेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो है थर्ड टाइप की और ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस कैसे कर सकता है, तो नेक्स्ट टाइप इज स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है। इट मीन्स कि ऑर्गेनिजम्स जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या करेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स बनाएंगे और वो जो स्पोर्स होंगे वो फेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेंगे, एज अ ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनाते हैं। इसमें से 1 मार्क के क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं कि ऑर्गेनिज्म का नाम दे देंगे कि बताओ ये कौन से वाला स्पोर बनाता है। ठीक है। या फिर स्पोर का नाम दे देंगे और बोलेंगे कि कौन से वाला ऑर्गेनिज्म इस स्पोर को फॉर्मेशन करता है। क्लियर है। तो स्पोर फॉर्मेशन जो है इट इज़ ऑफ डिफरेंट, मतलब बहुत टाइप ऑफ स्पोर्स हैं। जैसे टाइप ऑफ स्पोर्स में हम सबसे फर्स्ट जो कर रहे हैं दैट इज जू स्पोर। जू स्पोर्स। क्लियर है। जू स्पोर्स क्या होते हैं, अगर हम इनका एग्जाम्पल करें तो इट अकर्स इन द क्लेमाइडोमोनाज। पानी में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनाज। क्लियर।
क्लेमाइडोमोनाज में ये पाया जाता है। अच्छा अब ये जो स्पोर्स होंगे ये कैसे होंगे, कहते हैं कि इसके जो स्पोर्स होंगे ना, जू स्पोर्स जो होते हैं, एक तो ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब है दे कैन मूव, इट हैज़ फ्लैजेला, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब है कि इनके पास लाइक दिस एंड इट हैज़ फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या करता है, इनको मूव करने में हेल्प करता होता है। कहाँ मूव करने में हेल्प करता होता है फ्लैजेला, पानी के अंदर है तो फ्लैजेला हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। फ्लैजेला हेल्प देम टू स्विम इन द वाटर। क्लियर। तो फर्स्ट हमने स्पोर फॉर्मेशन में क्या किया, जू स्पोर्स किए। जू स्पोर्स क्या होते हैं, दीज आर द मोटाइल फ्लैजिलेटेड स्पोर्स होते हैं। किस ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, क्लेमाइडोमोनाज में पाए जाते हैं, और ये पानी में पाया जाने वाला ऑर्गेनिज्म है। तो इसके पास फ्लैजेला है। किसी भी अगर ऑर्गेनिज्म के पास फ्लैजेला है तो दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इस वजह से हम बोलते हैं इट इज़ मोटाइल, मीन्स मूवमेंट कर सकता है। ठीक है। जो सेकंड टाइप है स्पोर का दैट इज कोनिडिया। कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। अगर हम कोनिडिया का एग्जाम्पल करें तो पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम में कोनिडिया पाए जाते हैं। व्हाट आर कोनिडिया, ये नॉन मोटाइल होते हैं। नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल का मतलब ये है दे डू नॉट मूव नहीं कर सकते। इट मीन्स दे डोंट हैव फ्लैजेला। और ये जो कोनिडिया स्पोर्स हैं ये हमेशा ही पेनिसिलियम में कैसे होंगे, अकर्स इन आ चेन में ये पाए जाएंगे। और ये मूव कैसे करेंगे, डिस्पर्स अलग अलग एरिया पे कैसे होंगे, डिस्पर्स्ड बाय विंड। डिस्पर्स्ड बाय विंड, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं ना पौधों में, वो कैसे करते होते हैं, विंड के द्वारा या फिर और चिड़िया या बर्ड्स के थ्रू करते होते हैं। तो अगर हम पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर बनाए ना इस तरह से, पेनिसिलियम जो है लाइक दिस, ठीक है, और इनके ऊपर ये इस तरह से चेन में बनते हैं स्पोर्स, और इन स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। ये चेन वाले में स्ट्रक्चर्स होती हैं और विंड की हेल्प से क्या होती है, ये डिस्पर्स्ड होती हैं। ठीक है। थर्ड टाइप हम स्पोर फॉर्मेशन का करेंगे, स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स, ठीक है। स्पोरेंजियोस्पोर्स जो हैं ये जो हमारा राइजोपस होगा, म्यूकर होगा, ठीक है, इनमें पाया जाता है, फंगस जो होती है। ठीक है। अब इसके स्पोर, ये स्पोरेंजियोस्पोर जो है कैसा होता है, ये कहते हैं इट इज़ नॉन मोटाइल। कैसा होता है, नॉन मोटाइल। क्लियर है इतनी चीज़, ठीक है। अगर नॉन मोटाइल है तो इसका डिस्पर्शन भी कैसे होगा, बाय विंड। डिस्पर्स्ड मीन्स अलग अलग जगह पे फैलना, डिस्पर्स्ड बाय विंड, ठीक है। और जिस भी जगह पे मान लो एक जगह से दूसरी जगह अगर ये चला गया, मिट्टी में पड़ा है, तो फिर एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसिलिया। क्लियर, जर्मिनेट होगा और इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती हैं इसको हम माइसिलिया बोलते हैं। तो इनको क्या करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा। वैसे भी अगर हम राइजोपस म्यूकस को माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो आपको ऐसे कुछ नहीं, इस तरह से ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी आपको। ठीक है। दीज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम माइसिलिया बोलते हैं या माइसिलियम बोलते होते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ भाई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पोरेंजियोस्पोर्स। अच्छा, तो ये बनता कैसे है, ये कहते हैं कि जो स्पोरेंजियोस्पोर होता है ना, इट इज़ प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। मीन्स कि अगर मान लो इसी को ही मैं इलोंगेट करके दिखाऊँ ना एक को, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। और इनके अंदर इस तरह से क्या प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स। स्पोरेंजिया जो है हमारे, स्पोरेंजियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। और ये क्या है, स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्लियर है। और यही फिर क्या होगा, जब अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी तो ये क्या होगा, यहाँ से ओपनिंग होगी और ये डिस्पर्स हो जाएंगे। क्लियर है इतनी चीज़। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ स्पोर है वो हम करेंगे ओइडिया, OIDIA, ओइडिया। क्लियर है। ओइडिया जो है ये क्या होता है, कहते हैं कि ओइडिया में क्या होता है, जो हाइफे होते हैं ना, लॉन्ग हाइफे, लोअर ऑर्गेनिजम्स में होगा, मान लो इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं।
हाइफा है, ठीक है। ये जो लॉन्ग हाइफे होंगे ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएंगे, पीसीज में बट जाएंगे, ये लाइक दिस इन पीसीज में बट गए। अब यही जो पीसीज है ना, यही एज अ स्पोर क्या करना शुरू कर देंगे, काम बिहेव शुरू कर देंगे, और यही फिर जर्मिनेट होके फॉर्मेशन कर देंगे ऑर्गेनिजम्स की। और नेक्स्ट एक और टाइप है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोस्पोर्स, ठीक है। क्लेमाइडोस्पोर्स जो होंगे ये भी एक राइजोपस में पाए जाएंगे। और अगैरिकस क्या है, मशरूम होती है जो हम खाना खाते हैं ना, मशरूम। एग्जाम्पल इसके क्या है, राइजोपस। अब आप सोचोगे कि राइजोपस तो ऊपर भी आया है और इधर स्पोरेंजियोस्पोर में भी करता है और क्लेमाइडोस्पोर में भी करता है। एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, ठीक है। राइजोपस एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, अगैरिकस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मशरूम दो तरह की होती है। एडिबल मशरूम होती है कि जिसको हम खा सकते हैं, अभी हम घर में जो लेके आते हैं एडिबल मशरूम होती है। और एक होती है नॉन एडिबल, जिसे हम खा नहीं सकते, पॉइजनस होती है हमारे लिए, ठीक है। तो ये जो है क्या करते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं उनकी प्रोडक्शन करते हैं। अब क्लेमाइडोस्पोर्स कैसे होते हैं, ये कहता है कि दे आर द थिक वॉल्ड स्पोर्स। कैसे होते हैं, दे आर थिक वॉल्ड spores produced from hyphal cells, मतलब हाइफा सेल से। मीन्स कि अगर हम देखें, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइजोपस, ठीक है। तो कहते हैं इन्हीं के या तो इंटरनली या फिर इन्हीं के बाहर ही ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स जो हैं इनका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स बोलते हैं। यही फिर डिटैच होके क्या करेंगे, अलग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट जो इसके बाद का है, दैट इज नेक्स्ट टाइप स्पोर फॉर्मेशन के बाद में जो हमारा फोर्थ टाइप है, फोर्थ टाइप इज फ्रैगमेंटेशन का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया। इसमें कहता है कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, वो उसकी पेरेंट बॉडी जो है इट ब्रेक्स इनटू टू और मोर फ्रैगमेंट्स। और वो जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स, मान लो ये है स्पाइरोगाइरा, अब इसकी बॉडी मान लो 3 फ्रैगमेंट में इस तरह से ब्रेक होगी, 1, 2 एंड 3। अब ये तीनों जो अलग अलग फ्रैगमेंट्स हैं ना, ये ग्रो करके इंडिविजुअल स्पाइरोगाइरा की तरह क्या करेंगे, काम करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने 10th में प्लेनेरिया इनका पढ़ा हुआ भी है, इस तरह से प्लेनेरिया होता है। अगर आप इसको कट करते हो, अभी मतलब इसका एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया, लेकिन हम इसको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही रखते हैं। जैसे हमने इसको कट कर दिया तो ये जो एक पीस तो इसका ये रहा और दूसरा ये रहा, और ये भी इंडिविजुअल ग्रो करेगा एज अ स्पाइरोगाइरा, और ये भी इंडिविजुअल ग्रोथ करना शुरू कर देगा, प्लेनेरिया, और ये भी इंडिविजुअल ग्रोथ करना शुरू कर देगा एज अ प्लेनेरिया। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।